नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 2 में कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस को। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद ट्रेनों के संचालन पर मंथन में जुटी है सरकार। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि जनधन खातों में जमा राशि में अप्रैल के पहले हफ्ते में वृद्धि दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार की मनाही के बावजूद प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं टिकट बुकिंग। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यूपी के 10 जिले हुए कोरोना मुक्त। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना संकट में पत्रकारों के लिए बीमा करवाएगी हरियाणा सरकार। साथ ही बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में चीन के खिलाफ अमेरिका में दायर हुआ पहला मुकदमा। दोस्तों, इन सभी जरूरी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें मिस न हो। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 21,370 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 4,370 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 681 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 26,37,790 मरीज सामने आए हैं, जबकि 7,17,819 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, परंतु 1,84,230 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रहा है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हां दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बाद ट्रेनों के संचालन पर मंथन। शताब्दी जैसी ट्रेनों में मिलेगा सिर्फ पानी। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ लाना पड़ सकता है। रेलवे इन ट्रेनों में केवल सादे पानी की आपूर्ति करेगा। इस दौरान शताब्दी और तेजस जैसी ट्रेनों में शारीरिक दूरी का पालन एयरलाइंस की तर्ज पर होगा। एक चेयर कार की सीट के पीछे दूसरे यात्री को बिठाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को रेलवे बोर्ड में लॉकडाउन के बाद कुछ चुनिंदा रूटों पर सीमित संख्या में ट्रेनों को चलाने की गाइड बनाने पर मंथन किया गया है। जनरल और स्लीपर क्लास की ट्रेनों की बोगियों में तो शारीरिक दूरी के लिए वेटिंग लिस्ट और मिडल कंफर्म सीटों को हटाने की योजना बन गई है। हालांकि इसके निर्देश अब तक जोनल मुख्यालयों को नहीं भेजा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस के चलते एसी क्लास के सफर को लेकर है। रेलवे बोर्ड के सीनियर अधिकारी के मुताबिक एसी क्लास बोगियों में सेंट्रल एसी होती है। ऐसे में इस एसी को नहीं चलाया जा सकता। दुविधा इसे लेकर भी है कि बिना एसी के पूरी तरह बंद बोगी में यात्री घुटन और भीषण तपिश में सफर भी नहीं कर पाएंगे। मई में ही तापमान 44 डिग्री के करीब होता है। ऐसे में एसी क्लास बोगियों के शीशे भी हटाए जा सकते हैं, यानी कि ट्रेनें नॉन एसी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में किराए का अंतराल वापस कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन के बाद ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जनधन खातों में जमा राशि में वृद्धि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनधन खातों में जमा राशि में अप्रैल के पहले सप्ताह में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाने की वजह से इन खातों में जमा रकम में मुख्य रूप से यह बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे देश के गरीब तबके की मदद के लिए ये राशि भेजी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा राशि 8 अप्रैल 2020 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 1 अप्रैल 2020 तक इन खातों में 1.20 लाख करोड़ रुपए जमा थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा पिछले माह घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 19.86 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 9,930 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार हर महिला जनधन खाता धारक के अकाउंट में मई और जून महीने में भी 500 रुपए ट्रांसफर करेगी। देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की
गई थी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार की मनाही के बावजूद प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं टिकट बुकिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की मनाही के बावजूद एक बार फिर से प्राइवेट विमानन कंपनियों ने यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दिया है। सरकार के आदेश का इंतजार किए बगैर गो एयर, विस्तारा और स्पाइस जेट ने 15 मई के बाद के लिए बुकिंग चालू कर दिया है। वहीं इंडिगो ने 1 जून से बुकिंग शुरू कर दिया है। ये सारी बुकिंग्स डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए है। हालांकि सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने पूरी तरह से बुकिंग बंद रखी है। ये जानकारी विमानन कंपनियों की वेबसाइट खंगालने से मिली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उड़ानों को बंद किए जाने के बाद पहले चरण में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा पर विमान कंपनियों ने 15 अप्रैल से लाखों यात्रियों की बुकिंग कर डाली। इसके बाद जब दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया तो उन्होंने फिर से 4 मई से यही काम किया। इसके बाद रविवार को नगर विमानन महानिदेशालय ने सर्कुलर जारी करके कहा कि सभी एयरलाइंस को टिकट की बुकिंग न करने की सलाह दी जाती है। उड़ानें दोबारा शुरू करने के लिए एयरलाइंस को पूर्व सूचना दी जाएगी और इसके बाद ही पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए एयर टिकट का पूरा पैसा 3 सप्ताह के भीतर लौटाने के आदेश दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के पहले चरण और दूसरे चरण की यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकटों का पूरा पैसा यात्रियों को वापस किया जाए। उसकी अधिकतम अवधि 3 सप्ताह तय की गई है। लेकिन कुछ विमान कंपनियां टिकटों का पैसा उनके खाते में नहीं लौटा रही हैं। उल्टे वह यात्रियों से उस पर PNR की रकम को क्रेडिट सेल में डाल रही हैं। वह उस किराए का साल भर में उपयोग करने का विकल्प दे रही है। आपको बता दें कि रिफंड को लेकर यात्रियों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहत की खबर, यूपी के 10 जिले हुए कोरोना मुक्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में कोरोना वायरस अपना जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच राहत की भी खबर है कि यूपी के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 53 जिलों के 1412 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर बताई जा रही है कि यूपी के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 10 जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, लेकिन अब ये कोरोना मुक्त हो गए हैं। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी जिले शामिल हैं। इन जिलों में अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रमुख सचिव ने कहा कि पहले तबलीगी जमात और फिर मेडिकल इन्फेक्शन से संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना की कोई वैक्सीन या दवा न होने के कारण बचाव ही इसका इलाज है। उधर लखनऊ में बुधवार तक 72 पत्रकारों के कोरोना जांच के नमूने लिए गए। आज रात तक 72 नमूनों के रिजल्ट आने की उम्मीद है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीएम ने मेडिकल इन्फेक्शन से बचाव के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही रमजान में घर पर रहने के लिए धर्म गुरुओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि रमजान में आवश्यक वस्तुओं की घर घर सप्लाई होगी। वहीं सीएम ने सचिवालय कर्मियों को हैंड सैनिटाइजर दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। पंचायती राज विभाग ने 53 करोड़ 20 लाख रुपए महामारी फंड में जमा कराए हैं। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सीएम को इसका चेक सौंपा है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले खरीद के 2 दिन में आढ़ती और 5 दिन में किसानों के खाते में भेजा जाएगा पैसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह किसानों के हक के लिए संसद तक ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर उसी ट्रैक्टर के पीछे किसानों की ट्रॉली जोड़कर फसल का एक एक दाना खरीदने का भी काम करेंगे। किसान और आढ़ती संयम के साथ सरकार पर पूरा भरोसा रखे, उनका पूरा हक तय समय पर उनके पास पहुंच जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार फसल खरीद को लेकर किसानों और आढ़तियों को कोई समस्या नहीं आने देगी। फसल खरीद के बाद उनका पैसा 2 दिन में आढ़ती और उसके 3 दिन के अंदर किसानों तक पहुंच जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आढ़तियों की ज्यादातर मांगों को लेकर सरकार मान चुकी है और उनके पुराने खाते को भी स्वीकार किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। यह वक्त दिक्कत पैदा करने का नहीं है, बल्कि सहयोग करने का है। दिक्कत आई तो सरकार खुद खरीद करेगी, लेकिन किसानों की फसल हर हाल में खरीदी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कच्चे आढ़तियों को भी लाइसेंस हाथों हाथ दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को परेशानी ना हो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसी आढ़ती का लाइसेंस न तो रद्द किया गया है और न ही उस पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। चौटाला ने कहा कि कई जगहों पर हड़ताल की समस्या सामने आई है।
उन्होंने आग्रह किया है कि यह समय हड़ताल का नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर कोरोना महामारी को हराते हुए किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदकर पूरा पैसा उनके पास पहुंचाने का है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राशन कार्ड नहीं है तो 10 की जगह 5 किलो ही मिलेगा गेहूं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुना में कोरोना संकट के कारण भुखमरी की स्थिति में पहुंचे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है उन्हें 10 किलो गेहूं दिया जा रहा था, परंतु बुधवार से यह मात्रा आधी कर दी गई है, यानी कि एक परिवार को अब महज 5 किलो गेहूं से काम चलाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल का कहना है कि 10 किलो गेहूं देने के भी कोई आदेश नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही थी, पर इससे राशन दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी और हमारे पास भी स्टॉक की कमी हो रही है, इसलिए मात्रा घटा दी गई है। उन्होंने कहा कि लिखित में ऐसा कोई आदेश ना तो पहले आया था और ना ही अब है। उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 किलो चावल देने के आदेश आए हैं। इसका वितरण गुरुवार से शुरू कर दिया जाएगा। इन कार्ड धारियों को पहले ही 3 माह का एडवांस अनाज दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को दिए जाने वाले गेहूं में की गई कटौती पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वर्तमान में ऐसे हजारों परिवार गरीबी व भूखमरी के दलदल में फंसने लगे हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। आर्थिक गतिविधियां ठप होने से ऐसे परिवार भी संकट में हैं, जो गरीबी रेखा की परिभाषा से बाहर माने जाते रहे हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना संकट में पत्रकारों के लिए बीमा करवाएगी हरियाणा सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना संकट के समय जान जोखिम में डालकर जनता तक सही समाचार पहुंचाने का कार्य कर रहे पत्रकारों के लिए जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम उनके काम की सराहना करते हैं। ये निर्णय लिया जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर रिकॉग्नाइज्ड पत्रकारों को भी 10 लाख का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि हरियाणा में बुधवार को कुल मरीजों का आंकड़ा 250 पहुंच गया है। सोनीपत और गुरुग्राम में 4-4 और अंबाला में 1 नया मरीज सामने आया है। गुरुग्राम के 4 अलग अलग इलाकों से 4 केस मिले हैं, जबकि सोनीपत में 1 स्टाफ नर्स और 3 मुस्लिम व्यक्ति एक ही परिवार के पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में 11 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। इसमें अंबाला से 3, फरीदाबाद से 4, नूंह से 2 और पलवल व पंचकुला से 1-1 मरीज ठीक होकर घर गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कैनाइन डॉग्स करेंगे कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की पहचान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान में डॉग्स एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्निफर डॉग विभाग से जुड़े हुए एक पशु चिकित्सक का। उनका मानना है कि कोरोना के रोगियों की जांच के लिए मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के पुलिस के 9 सेल के सलाहकार निदेशक कर्नल डॉक्टर पीके चुग ने जोर देते हुए कहा कि दुनिया में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल डिटेक्शन डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर देखें तो मरीजों की संख्या 25 लाख को पार कर गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नल चुग ने बताया कि मेडिकल डिटेक्शन डॉग का मतलब कुत्तों द्वारा किसी मेडिकल बीमारी की पहचान करना है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि कुत्ते विस्फोटक और ड्रग्स की खोज करने में माहिर होते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुत्तों को कई अन्य चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से मेडिकल डिटेक्शन एक उभरता हुआ विषय है, जिस पर बहुत काम किया गया है। विदेशों में विभिन्न प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में चीन के खिलाफ अमेरिका में दायर हुआ पहला मुकदमा। महामारी की गलत जानकारी देने का है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के एक राज्य ने चीन पर नोवल कोरोना वायरस को लेकर सूचनाएं दबाने, इसका भांडाफोड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने तथा इसकी संक्रामक प्रकृति से इनकार करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है और कहा है कि इससे दुनिया भर के देशों को अपूरणीय क्षति हुई है तथा मानवीय क्षति के साथ ही अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वहां की सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य चीनी अधिकारियों तथा संस्थाओं के खिलाफ अपनी तरह का ये पहला मुकदमा दायर किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना वायरस के फैलने के शुरुआती अहम सप्ताहों में चीन के अधिकारियों ने जनता को धोखा दिया है, महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाया गया है, इस बारे में जानकारी सामने लाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद मनुष्य से
से मनुष्य में संक्रमण की बात से इनकार किया गया। महत्वपूर्ण चिकित्सीय अनुसंधानों को नष्ट किया गया। दसियों लाख लोगों को संक्रमण की जद में आने दिया गया और यहाँ तक कि निजी सुरक्षा उपकरणों यानी कि PPE की जमाखोरी की गई, जिससे कि महामारी वैश्विक हो गई। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब बेचने वाली दुकानों, क्लबों और होटलों को चेतावनी दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने होटलों, क्लबों एवं शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को लेकर चेतावनी दी है। आबकारी विभाग को पता चला है कि कुछ प्रतिष्ठान अपने परिसर से शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह चेतावनी जारी की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त रवि धवन ने कहा है कि जिन क्लबों, होटलों, रेस्तराओं, थोक विक्रेताओं एवं शराब की दुकानों के पास लाइसेंस है, उन्हें अगले आदेश तक लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को लेकर चेतावनी दी जाती है। धवन ने आदेश में कहा, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनमें लाइसेंस रद्द करना एवं काली सूची में डालना शामिल होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।